जिंदगी में यदि आप तरक्की करना चाहते हो, मन को जीतना चाहते हो, दूसरों को जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीते। आप जितना गहराई में जाएंगे, जितना अंदर की ओर जाएंगे, जितनी शांति आपके अंदर आएगी, सफलता का रेट उतना ही अधिक आपको होगा। मेरे दोस्त, मैं भी परेशान हो जाता हूँ कभी कभी अपने जीवन से। कभी कभी तो कंटिन्यूसली एक आध वीक निकल जाते हैं परेशानी में, फिर दूसरे वीक में भी वो परेशानी हावी रहता है। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने का एक ही दवा है, एक ही मेडिसिन है, वो है मेडिटेशन, वो है मन की शांति, वो है दूसरों के लिए अच्छा सोचना। यदि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचने लगेंगे, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो, आप सफल हो जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचें, मन से सोचें। वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से इसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है और मैं आपको लिए चलता हूं आज चैप्टर 6 में, और उस चैप्टर का नाम है सर्च एंड इंडिसेस, और उसे हम इंग्लिश में सर्च इंडिसेस कहते हैं और हिंदी में घातांक और करनी कहते हैं। हम एक एक पहलू को टच करने की कोशिश करेंगे और आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और इस कंटेंट को कॉपी में नोट करने की भी कोशिश करेंगे। आपके लिए ये काफी साबित होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 16 का पावर 3/4 है। 16 का पावर क्या है? 3/4 है। तो हम हर क्वेश्चन में बारीकियां समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपसे ये कह रहा है कि 16/3/4 इक्वल टू व्हाट। तो ये 16 है, तो कॉमन सेंस की बात है, मैं यहाँ पे 2 का पावर 4 ले सकता हूँ। आप कहेंगे सर 4 का पावर 2 भी तो होता है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको करना पड़ेगा। तो जब ऐसा हो कि एकदम छोटा से छोटा लेकर आपका काम चल जाए तो वही काम करेंगे। 2 का पावर 4 16 के लिए, और पहले से है 3/4, ये 4 से 4 कट जाता है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो आपका 2 का पावर क्या बचा? 3 बचा। तब 2 का पावर यदि आपके पास 3 बचा है तो 2 दूना 4 दूना 8 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में सबसे छोटा लेंगे, उलझेंगे नहीं, क्योंकि उलझ जाएंगे तो फिर आप इसको बेहतरीन तरीके से नहीं बना सकते। कंपटीशन का मतलब होता है कि आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए। आइए, अब जैसा कि मैं 2 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूं, मैंने कहा कि 10-12 क्वेश्चन में ही मैं आपको कोशिश करूंगा। यदि क्वेश्चन दिखने में दिक्कत हो तो आप इसको जूम कर लेंगे, और कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे दोस्त, हम लोग, मैंने कहा था आपसे कि मैं x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m माइनस n। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, मतलब मैंने फॉर्मूला इसलिए लिख दिया कि मैं कहीं भी बता दूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे। जरा गौर फरमाइएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि सर ये x का पावर m क्या है, ये ब्लॉक, जितने भी मैं ब्लॉक बनाऊंगा उसको आप नोट करते जाइएगा। सॉल्यूशन में कहीं और कर दूंगा, सॉल्यूशन में कहीं भी और कर दूंगा, क्योंकि उतनी बेहतर संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उससे बेहतर फील कराऊंगा आपको। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वाला फॉर्मेट इसमें अप्लाई होगा। मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड सब कुछ बता दूंगा। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, गौर फरमाइएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, या यहाँ देख लीजिए, ये 1000 है और ये 10 है। मेरे दोस्त, यहाँ पे आप 10 का पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 1000 है। अब पहले से 9 है, गौर कीजिएगा, पहले से 9 है, तो 9 3 जा 27। अब भागा का साइन है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 10 का पावर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू, मैं तरीका बदल दिया हूं क्वेश्चन बताने का, कहीं भी बता दूंगा, ठीक है? आपको सीखना है, इससे ज्यादा तरीका ये है कि आप इसके फॉर्मेट को समझिए। तो देखिए, तो बेस समान हो गया, और जब बेस समान हो गया तो 10 का पावर 27 माइनस 24 इज इक्वल टू 10 का पावर कितने हो गए? 10 का पावर 3, यानी 1000 आपका आंसर। इसको जरूर ब्लॉक बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप? ब्लॉक बनाएंगे। और इसको आपने देख लिया, तो इसको आप लिख सकते हैं। आइए, ये 2 नंबर क्वेश्चन यहां बना है।
डियर स्टूडेंट्स, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। अब 3 नंबर के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं, वो क्या है जरा समझिएगा। यदि मैं आपसे कहूं, समझिएगा, x बाई वाई का पावर है -1/2 इक्वल टू, अगर मैं कहूं कि इसको लिखिए y बाई एक्स, तो चेंज क्या होगा मालूम? सिर्फ आमूलचूल चेंज होगा। जैसे कि इसका -1/2 है तो इसका सीधी 1/2 हो जाएगा। x बाई वाई का पावर क्या है? -1/2। x बाई वाई का पावर क्या है? -1/2 है। तो जब अंदर का डाटा रिवर्स होता है ना, तो पावर में जो माइनस है प्लस बन जाता है, और अगर प्लस है तो वो माइनस बन जाता है। अब इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। इसको किस में नोट करेंगे? कॉपी में नोट करेंगे। देख लीजिएगा मैं कितनी सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं। क्या कहा मैंने? इसी क्वेश्चन के नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया, पैटर्न हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इस पैटर्न से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे उसी क्वेश्चन को उसी के मेथड से बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, गौर कीजिएगा। वाइपर नहीं है क्या? तो देखिए अब इसमें क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। सिर्फ हम रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो सिर्फ हम अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पावर में अगर माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा, और प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब उस 3 नंबर क्वेश्चन को मैं यहां आपको सॉल्व करके बताता हूं। क्या कहा मैंने? 169 बाई कितना है? 81। ये वाला ऊपर चला गया और वो वाला नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका? डियर स्टूडेंट्स, -1/2 नहीं, +1/2, क्योंकि 81/169 का पावर था -1/2। 81/169 का पावर था -1/2। 81/169 का पावर था -1/2। ठीक है, तो उसको आपने रिवर्स किया तो प्लस बन गया। बस ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? गौर फरमाइएगा। 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट अंडर। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट अंडर। 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर। 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर। 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर, यानी 169/80 ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन जब भी 1/2 हो तो रूट अंडर में ले लेंगे उस डाटा को। और अगर यहाँ पर 1/3 रहता तो हम यहाँ पे 3 लिखते, 2 लिखा नहीं जाता है। अब एक क्वेश्चन से देखिए कितनी सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो आंसर कितना हो गया? 13/9, जो यहाँ पे आपका आंसर वेट कर रहा है। इसको जरूर नोट करिएगा। जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास की तरह मैं आपको फील करा दूंगा। मेरे दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन सेम है। 4 नंबर क्वेश्चन सेम है। अगर आपको ऑप्शन देखने में दिक्कत हो रही हो, कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है। 4 नंबर सेम है। आप इसका जवाब कमेंट के जरिए भी मुझे दे सकते हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा हूं। इसके लिए मैं आपको एक चीज यहां बताना चाहूंगा। x टू दी पावर m इक्वल टू x टू दी पावर n इफ, इसको आप लिखेंगे तो m इक्वल टू n, देन m इक्वल टू n। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यही अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन। मैं जितने भी ब्लॉक बना रहा हूं उस ब्लॉक को जरूर लिखिएगा एक फेयर कॉपी में, और ठीक उसके नीचे जैसे मैं यहां बता रहा हूं तो आप इसी के नीचे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक इसके नीचे क्वेश्चन बनाएंगे। मैं तो जगह देखकर कहीं भी बता दूंगा, क्योंकि एक बेहतरीन स्टूडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर फील कराने का। मेरे दोस्त, तो ये कैसे होगा सर? तो देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं इसको। तो सबसे पहले आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये 9 है, ये 3 है, इधर 27 है। मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे हैं इसमें यहाँ 27 है और यहाँ पे n है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ का बेस समान होना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, एक लाइन में बनेगा। ये 9 है ना, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। 3 का पावर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। कैसे सर? तो 9 के बदले 3 का पावर 2, अब पहले से n है तो 2n हो गया। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, समझिएगा। और इंटू 3 का पावर क्या है? 5 है, इंटू 27 के बदले
आप 3 का पावर 3 ले सकते हैं। 27 के बदले आप 3 का पावर 3 ले सकते हैं, और पहले से 3 है तो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी इंटू 3 का पावर 3 3 जा 9 बाई। मेरे दोस्त ये आपका 3 है तो रहने दीजिए, 3 इंटू 81 के बदले आप 3 का पावर 4 ले सकते हैं। 81 के बदले 3 का पावर 4 ले सकते हैं, और पहले से 4 है तो 3 का पावर 4 4 जा 16 हो जाएगा, और इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, कितना सिंपल, कितना सुगम। अब इस मेथड को आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप यहां से लीजिएगा, 3 का पावर 12 प्लस 9 और 5 कितना, 14 हो गया, राइट। अब बटे में क्या है, 3 का पावर 1 आप गुने 3 का पावर 16, मतलब 3 का पावर 17। ऊपर में आया 3 का पावर 12 प्लस 14, और नीचे में आया 3 का पावर 17। मैंने बता चुका हूं आपको कि अगर बेस समान है तो पावर घट जाता है, तो नीचे क्या आया, 3 का पावर 17, तो पावर घट जाता है, इज इक्वल टू 3 का पावर कितना हो गया, 3। मैंने ये भी बताया कि जब बेस समान होता है तो पावर बराबर होता है, जब बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 2n माइनस कितना, 2n माइनस 4, और ये फिर n का वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या करेंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इतना किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेस समान है तो पावर बराबर हो जाएगा। आप n का वैल्यू खुद से निकाल लेंगे और थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक मैं आपको डिजिटल बोर्ड जैसा फीलिंग कराने के इसमें हूं कि ताकि आपको डिजिटल बोर्ड जैसा फील हो। तो देख लिया आपने क्या किया, अब मैंने इस क्वेश्चन में इसका अप्लाई किया, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे जरा, जो लोग भी सिंसियर होंगे वो इसको लिखते जाएंगे। व्यवस्थित नहीं है, संसाधनों की कमी है, नहीं तो फिर। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है 224 है, मैंने इसकी चर्चा कर दी है इसमें, अब यहाँ जल्दी से आप निकाल दीजिए। आप देखिए तो 4 टू दी पावर n है, रूट के अंदर है, और जब हम रूट हटाते हैं ना तो इसका पावर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू। अब ये कंफर्म समझिए, n का वैल्यू तभी निकलेगा जब बराबर के उस तरफ भी 4 का पावर कुछ आ जाए, और आना है उसको, अगर नहीं आएगा तो आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्या हो जाएगा, 224 के बदले 4 का पावर क्या करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 और 256 चौका यानी 5 कर देंगे। कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। मेरे दोस्त पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया, और बेस समान है तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा, n/2 इक्वल टू कितना, 5, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 5 2 जा 10। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए तो 5 नंबर और 6 नंबर का जो आप संदर्भ देख रहे हैं उसमें किसका अप्लाई हुआ है, इस मेथड का अप्लाई हुआ है। तो बेस बराबर के दोनों तरफ किसी भी तरह आपको समान करना होगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगी, और थोड़ा सा मेंटल पीस को भी मेंटेन करना होगा तभी जाके बनेगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अभी जस्ट मैंने आपसे बताया था इससे पहले कि x/y है, देखिएगा ये फॉर्मेट में दे चुका हूं, तो मैंने क्या कहा, 216 ऊपर चला जाएगा, 216 ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो पावर में कुछ नहीं चेंज होता, सिर्फ चिन्ह जिसको हम इंग्लिश में साइन कहते हैं, ये हो जाएगा 2/3। गौर कीजिएगा, अब यहीं पर मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देता हूं। क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दे रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दे रहा हूं, यानी आप इसको डिवीजन का भी साइन देके आसानी से कर सकते हैं। 27 ऊपर चला गया तो क्या है, पावर में -4/3 है तो सीधा 4/3 हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को यहां बना रहा हूं, समझिएगा। 216 के बदले आप लिख सकते हैं 6 का पावर 3, और पहले से पावर है 2 × 3। गौर कीजिएगा,
और 27 के बदले में लिख सकते हैं 3 का पावर 3, पहले से पावर है 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। मेरे दोस्त अब आप क्या करेंगे, 6 का पावर 2 बचा तो 6 गुने 6, 3 का पावर 4 बचा तो 3 तिया 9, अब फिर 3 तिया 9, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 4/9 आपका आंसर हो गया। जरा अच्छे से छपाई करेंगे, मैं एकदम डिजिटल जैसा फील कराना चाहता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से। एक भी पॉइंट अगर दिक्कत लगे तो आप बताएंगे मुझे कमेंट के जरिए, और बीच में मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब। ये ब्लॉग जो बना रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। आइए, तो मैंने ये भी क्वेश्चन कर दिया, कहां कर रहा हूं क्वेश्चन का लिंक आप देख लीजिएगा, वहां से समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं क्योंकि जगह की कमी के कारण मुझे 15 क्वेश्चन कम से कम बताने हैं। आइए डियर स्टूडेंट, अभी देखिए, अब ये क्वेश्चन में कितनी सिंपल सी बात है, a/b है, अब b/a है, तो मेरे दोस्त ये दोनों सेम तो नहीं है, तो आप क्या करो, a/b को रहने दो, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। तो x - 1 इक्वल टू, इसको आप क्या कर देंगे, a/b कर देंगे और इसका पावर हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया a/b को मैंने छोड़ दिया, आप उसको भी छोड़ सकते थे तो इसको रिवर्स करना होता, तो b/a को मैंने a/b कर दिया, तो जो पावर में है वो क्या होगा, जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, जो प्लस में है वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो प्लस x है तो माइनस बन गया, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। देखो कितना सिंपल है, बता चुका हूं कि जब बेस समान होता है तो पावर बराबर होता है। देखो तो बेस समान हो गया, बेस समान हो गया, अब की मर्जी आप किसी और भी तरीके से कर सकते हैं। तो जब बेस समान हो गया तो ध्यान देने वाली बात है, बेस समान हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब आपका बेस समान हो गया तो कॉमन सेंस की बात है, बेस समान तो पावर बराबर होता है, x - 1 इज इक्वल टू -x + 3, इस -x को हम इधर लाएंगे तो ये +2x हो जाएगा, और ये -1 को उधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 2 जा 4, और आपका जो यहाँ ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, मैं देख रहा हूं कि 10 नंबर भी क्वेश्चन वही है, आपको बेस समान कर देना है। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, आप कर लीजिएगा। ये 9 नंबर का मैं यहां सॉल्यूशन किया हूं, मैं क्वेश्चन कहीं भी रहे उसका सॉल्यूशन मैं कहां करूंगा उस पर जरा आप ध्यान दीजिए कि 9 का सॉल्यूशन था, मिटा देता हूं इसको। आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं देख रहा हूं कि 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 का पावर 2x + 4 है, इधर 16 है, सर बेस तो समान नहीं, तो बेस समान करना पड़ेगा। आप 2 को 16 नहीं बना सकते, लेकिन 16 को 2 तो बना सकते हैं। कैसे, 2 को आप रहने दीजिए, 2x + 4 इक्वल टू, क्या आप 16 के बदले 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, आप 16 के बदले 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और पहले से x है इसलिए ये 4x हो गया। मेरे दोस्त बेस से बेस समान हो गया, और जब बेस से बेस समान हो गया, मैं यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, जब बेस से बेस समान हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, हाँ ये 4x है, ये 2x उधर चला जाएगा तो घट के 2x हो जाएगा, इधर बचा 4, 2 से 2 बार में कट जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ x का वैल्यू नहीं पूछा है, डियर स्टूडेंट यहाँ x का वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ x का पावर 3 पूछा है, तो x का पावर 3 का मतलब क्या, 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8 आपका आंसर हो जाएगा, 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, आप बना लीजिएगा, आप 2 के साथ कुछ नहीं करिएगा, 2x - 1 है इज इक्वल टू, सिर्फ 8 के बदले हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इस 8 के बदले, और उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा, तो सबको ले जाइए, 2 का पावर 8 और क्या है x - 3 है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां माइनस लग गया, 8 ऊपर गया तो हम 8 के बदले 2 का पावर 3 तो लिख सकते हैं ना,
पहले 8 का पावर 2 का पावर 3 कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसको ऊपर लेके जाइएगा। तो क्या मिला आपको, इसको ऊपर लेके मैं चला गया। तो जब भी कभी भी किसी चीज को ऊपर लेके आप जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो सीधा मैंने क्या किया, यहाँ माइनस ले लिया। अब बेस समान है, आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। मैं कितनी सारी बातें शेयर कर दी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, जरा अच्छे से समझिएगा, बार बार आता है। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान लगाइएगा इसमें। इसमें कह रहे हैं यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 तो रूट x। अब यहां पर रूट के अंदर अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये टफ हो जाएगा। आइए मैं यहां से रूट अंडर x प्लस 1 बाई रूट अंडर x ले लेता हूं और इसका पावर 2 कर देता हूं। आप कहेंगे कि सर ये तो इतना पूछ रहा है, आपने पावर 2 क्यों किया? तो मैंने पावर 2 इसलिए किया कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं मानता हूं कि यही क्वेश्चन है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें स्क्वायर जो है हट जाएगा, उधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा। मैं जानकर किया हूं, अभी मैं बताता हूं। तो रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x होगा, प्लस 1 बाई रूट x का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई x होगा, अब प्लस 2a भी होगा तो 2 रूट अंडर x यानी ये a है, और 1 बाई रूट अंडर x यानी ये b है। स्क्वायर करने के बाद मेरे दोस्त x का जो वैल्यू है वो क्या होगा? x का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइनस 4 रूट अंडर 3, 7 माइनस 4 रूट अंडर 3। और इस संदर्भ में इन दोनों को स्क्वायर करके, इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके, पॉइंट नोट करिएगा इसको। ऐसे केस में अगर एक दूसरे का स्क्वायर करके और घटाने पर अगर 1 आ जाए तो उस संदर्भ में 1 बाई एक्स का जो वैल्यू होता है, 1 बाई एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 7 प्लस 4 रूट अंडर 3। गौर कीजिएगा जरा, और प्लस 2 फॉर्मूला का है। मैंने क्या कहा कि 7 माइनस 4 रूट 3 है तो 1 बाई एक्स बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 कैसे हो गया सर? मेरे दोस्त ये रैशनलाइजेशन का टर्म है। मैं किसी वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूं, अभी जो मेरा चैप्टर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हो चुकी है, आप देख लेंगे एक एक चैप्टर। तो मैंने एक टेक्निक बताया कि यदि इन दोनों का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा, और 4 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 48 होगा। घट के कितना आया? 1। ये माइनस हो तो भी स्क्वायर करके देख लेना और घटा के देख लीजिएगा, और प्लस है तो भी स्क्वायर करके देख लीजिएगा और घटा कर देख लीजिए। यदि 1 आता है तो x बराबर अगर माइनस में है तो 1 बाई एक्स बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 कितना? ये 16 हो गया। लेकिन आपसे ये तो नहीं पूछा है ना, आपसे तो सिर्फ ये पूछा है, मैंने तो स्क्वायर कर दिया था। क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करने का पूरी आजादी आपको है, लेकिन जो पूछता है जवाब तो आप उसी का दीजिएगा। तो आपके पास रिजल्ट कितना आया? 16 आया। जब ये स्क्वायर घटेगा तो उधर जाके उसका वर्गमूल हो जाएगा, तो फिर जो पूछा वो आ गया। 16 का वर्गमूल कितना? 4। अच्छे से नोट करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं 13 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्या होगा 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। 13 नंबर जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, तब तक x का वैल्यू नहीं आएगा, तब तक x का वैल्यू नहीं आएगा, तब तक x का वैल्यू नहीं आएगा जब तक कि बराबर के दोनों तरफ बेस समान ना हो जाए। तो बस एक के लिए हम क्या करेंगे? 5 का पावर 0। सर ये क्या है? तो आइए नोट कर लीजिए, x का पावर 0 इक्वल टू 1। दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या यदि उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। दुनिया की कोई भी संख्या यदि उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। दुनिया की कोई भी संख्या यदि उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो सर 5 ये क्यों लिए? मेरे दोस्त, क्योंकि यहां 5 है, क्योंकि यहां 5 है इसलिए। तो आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब बेस समान हो गया तो पावर बराबर हो गया। 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 5 उधर चला जाएगा तो 5x इक्वल टू -5
5 से 5 कट गया, x बराबर कितना -1। ये ब्लॉक जितने भी मैं बनाया हूं उसको आप जरूर नोट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए पूरी चैप्टर का कंसेप्ट होने वाला है। डियर स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन 14 नंबर देख रहा हूं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता रूट अंडर, एक ही रूट के अंदर मैं सबको समा सकता हूं? इसका कारण क्या है? क्योंकि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो a का पावर अगर -1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a। a का पावर अगर -1 है तो उसको आप लिख सकते हैं 1/a, क्योंकि ये बटा में जब ज्यादा है तो पावर में 1 है तो पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। और इनटू में b है, फिर देखिए तो b का पावर -1 तो 1/b एंड इनटू c, अब फिर इनटू में 1/c और इनटू a, b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, तो सब कट गया तो क्या बचा? 1 बचा, और 1 का वर्गमूल भी तो 1 ही होता है। कितना सिंपल, कितना सुगम। 1 मिनट भी मैंने आपका समय बर्बाद नहीं किया हूं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज इसमें लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, 15 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर देखिए तो कैमरा कैप्चर कर रहा है क्या? यहां देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं, आपने इस क्वेश्चन को तो समझ गया होगा तो आप नोट कर लेंगे। मैं यहां पे मिटा देता हूं और थोड़ा सा मैं इधर ही बताने की कोशिश करता हूं। मैं मिटा दिया करूंगा जो क्वेश्चन, इसलिए आप कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे। ब्लॉक बनाऊंगा क्वेश्चन से रिलेट करके, जैसे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक है। अब देखिए यहां पर अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया 15 नंबर में x का पावर a है और नीचे में b है, तो जब भी भाग का सिंबल हो तो भाग है, बटा में है तो पावर घट जाता है, और पहले से a माइनस b है, a प्लस b है तो ये है a प्लस b इंटू x का पावर b माइनस c, इसके लिए मैंने लिखा हूं b माइनस c, क्योंकि और पहले से पावर है b प्लस c इंटू x का पावर c माइनस a और इंटू c प्लस a। मेरे दोस्त, जब भी बेस समान होता है तो पावर जुटता है, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन और आपसे जोड़ना चाहूंगा। x तो है ही सब में, मैंने एक x को कांस्टेंट कर लिया, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं पहले वाले क्वेश्चन में। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के लिए x तो आपने यहां ले लिया, एक बेस पावर जुटेगा, प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरे दोस्त, अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस में और ए स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर प्लस में, माइनस में प्लस में, यानी सब घट करके क्या मिला? 0। यानी घटने का सेंस जब आता है तो 0 होता है, और कटने का जब सेंस आता है तो 1 होता है। तो सब घट गया, एक दूसरे से कट गया, घटने के बाद तो पावर क्या बचा? 0 बचा, और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। डियर स्टूडेंट, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। I love you all, क्योंकि you love me, that's all।